तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। श्रावक नाम का एक युवा भक्त था। वह बहुत लगनशील था, पर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि वह अपने कानों से स्वयं शिव की अनाहत नाद, वह ध्वनि जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है, को सुने या शिव उसे मोक्ष का मार्ग बताने के लिए सीधे वाणी प्रदान करे। श्रावक मानता था कि जब तक वह दिव्य ध्वनि को सुन नहीं लेता, तब तक उसकी भक्ति अधूरी है। इस दिव्य ध्वनि की तलाश में वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटकता रहा। उसने हजारों मंत्र जपे और अपने कानों को वायु के हर सरसराहट पर टिकाया, लेकिन उसे हर जगह केवल बाहरी कोलाहल, शोर और अपने मन की अशांति ही सुनाई दी। हताश होकर श्रावक एक दूरस्थ पर्वत की चोटी पर स्थित शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक युवा बालक पूरी लगन से शिवलिंग की सफाई कर रहा है। वह बालक मूक, गूंगा और बधिर बहरा था। वह न कुछ बोलता था, न सुनता था। वह केवल संकेतों और एक शांत मुस्कान से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। श्रावक को निराशा हुई। उसने सोचा, मैं यहाँ दिव्य वाणी सुनने आया हूँ और यहाँ तो एक ऐसा सेवक है जो सुन भी नहीं सकता। मैं यहाँ क्यों रुकूं? फिर भी थकावट के कारण वह वहीं ठहर गया। श्रावक ने बालक को रोज देखा। वह बिना किसी मंत्र के, बिना किसी बाहरी शोर के, सिर्फ शांत भाव से शिव की सेवा करता था। एक दोपहर अचानक उस पर्वत पर एक भयंकर आंधी तूफान आ गया। बिजली कड़कने लगी और हवा का शोर इतना भयानक था कि लगा जैसे पर्वत फट जाएगा। श्रावक डर के मारे कांपने लगा। उस भयंकर शोर के बीच बालक पूरी तरह शांत और अविचलित रहा। तूफान के शोर से अनभिज्ञ उसने श्रावक को घबराहट में देखा और केवल अपनी उंगली शिवलिंग की ओर उठ आकर संकेत किया, शांत रहो, यहीं बैठो। श्रावक उस भयानक कोलाहल में किसी भी बाहरी ध्वनि पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे मजबूरी में उस मूक बालक की शांत आज्ञा और शिवलिंग की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। श्रावक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों को कसकर बंद कर लिया। उसने हर तरह की बाहरी ध्वनि को रोकने की कोशिश की और फिर उसी बाहरी शोर और आंतरिक मौन के अद्वितीय संगम में श्रावक को अपने हृदय के भीतर, अपने सीने की गहराई में एक धीमी लेकिन अत्यंत स्पष्ट अनाहत नाद, अंस्ट रक साउंड सुनाई दी। वह ध्वनि थी ओम। वह ध्वनि थी परम शांति की। उसे लगा जैसे शिव स्वयं उसके हृदय में बोल रहे हैं। जब श्रावक ने आंखें खोली तो तूफान थम चुका था और मौसम शांत हो गया था, और वह मूक बालक वहां नहीं था। शिव अपने पूर्ण स्वरूप में श्रावक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र श्रावक, तुम उस ध्वनि को अपने कानों से सुनने के लिए संसार भर में भटकते रहे, जबकि वह अनाहत नाद तुम्हारे भीतर हमेशा से गूंज रहा था। मैंने तुम्हें मौन के रूप में इसलिए भेजा ताकि तुम बाहरी शोर में नहीं, बल्कि अपने अंतरंग में सुनना सीखो। शिव ने समझाया, सच्ची श्रुति सुनना कानों से नहीं, आत्मा से होती है। मैं मौन में रहता हूँ ताकि मेरे भक्त मुझे अपने मौन में खोज सकें। जो स्वयं के भीतर की आवाज सुन लेता है, उसे बाहर किसी गुरु या मंत्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रावक ने अपने सिर पर हाथ फेरा। वह अब समझ गया था कि आदियोगी का सच्चा उपदेश शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मस्थिरता में है। वह संसार में लौटा और उसने लोगों को सिखाया कि शिव को खोजने का सबसे अच्छा तरीका शांत बैठकर अपने हृदय की ध्वनि को सुनना है। श्रावक ने उस दिन से यह जान लिया कि शिव की वाणी को बाहरी कोलाहल या जटिल मंत्रों में नहीं, बल्कि केवल अंतरंग मौन में सुना जा सकता है। वह स्वयं शांतिदूत बन गया। उसने बोलना लगभग छोड़ दिया। वह बस शांत मुद्रा में बैठता था और उसकी उपस्थिति से ही लोगों को अपने भीतर की अनाहत नाद की शांति महसूस होने लगती थी। श्रावक का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन वह प्रसिद्धि से दूर एक शांत गांव के पास रहने लगा। उस क्षेत्र में दो बड़े और शक्तिशाली समुदायों के बीच एक जमीन को लेकर वर्षों पुराना भीषण संघर्ष विवाद चल रहा था। दोनों समुदाय अपनी बात पर अड़े रहते थे। जब भी वे समाधान के लिए मिलते तो केवल चिल्लाहट, आरोप प्रत्यारोप और क्रोध का असहनीय कोलाहल होता, जिससे बैठकें हिंसा के करीब पहुंचकर टूट जाती थीं। गांव के मुखिया ने सभी प्रयास विफल होने पर अंततः श्रावक से हस्तक्षेप करने की विनती की। श्रावक उस तनावपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। जिस सभा में दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, वह
श्रावक ने बीच में जाकर अपना आसन ग्रहण कर लिया। दोनों ओर के लोग अपनी पूरी ताकत से शोर मचा रहे थे। श्रावक ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत और स्थिर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं। उसका मौन और उसकी शांत मुद्रा उस चीख पुकार के बीच एक गहरा शून्य पैदा कर रही थी। धीरे धीरे अद्भुत रूप से शोर कम होने लगा। चिल्लाहट करने वाले नेता रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके शब्द उस गहरे अथाह मौन में खो रहे हैं। वे एक दूसरे को नहीं, बल्कि श्रावक की अविचल शांति को देख रहे थे। पहली बार जब कोई बाहरी आवाज नहीं थी, तो उन्हें अपने भीतर की अशांति और वर्षों के अहंकार का शोर स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। जब पूरा कक्ष शांत हो गया, तो श्रावक ने अपनी आंखें खोली। उसने अभी भी एक शब्द नहीं बोला। उसने जमीन पर एक चाक उठाया और एक सरल चित्र बनाया। उसने दो समूहों के लिए दो अलग अलग टूटे हुए वृत्त ब्रोकन सर्कल्स बनाए, जो उनके विभाजन को दर्शाते थे। फिर उसने उस विवादित भूमि को दर्शाने के लिए बीच में एक बड़ा अखंड वृत्त बनाया, जिसने दोनों छोटे वृत्तों को अपने भीतर समा लिया। उसने संकेतों से समझाया, यह जमीन न तुम्हारी है न तुम्हारी, ये दोनों की है और सृष्टि की है। तुम सब अलग अलग क्यों चिल्ला रहे हो, जबकि तुम्हारा भाग्य इस एक ही बड़े घेरे के भीतर है। दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे की ओर देखने लगे। वर्षों का द्वेष श्रावक के मौन और उस साधारण चित्र के सामने टूट गया। एक बूढ़े नेता ने धीरे से कहा, हम वर्षों से बोल रहे थे, पर आज मौन में हमने पहली बार सुना कि हमारा सत्य एक ही है। दोनों पक्षों ने जमीन के विवाद को तुरंत खत्म कर दिया और उस जमीन को सामुदायिक कल्याण के लिए उपयोग करने पर सहमत हुए, ये जानते हुए कि सच्चा समाधान शब्दों में नहीं, बल्कि हृदय की शांति में छिपा है। श्रावक ने सिद्ध कर दिया कि शिव का मौन ही संसार का सबसे शक्तिशाली शब्द है, जो मनुष्य को उसके अपने अंतरंग सत्य से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।